नगर में गौमाता की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके समुचित रखरखाव को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों ने गांधी चौराहे पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन मल्हारगढ़ तहसीलदार ब्रजेश मालवी को सौंपा गया। ज्ञापन में नगर पिपला मंडी में स्थायी गौशाला की स्थापना की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई ताकि बेसहारा गोवंश को सुरक्षित स्थान और समुचित देखरेख मिल सके। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर में आए दिन सड़कों पर घूमती बेसहारा गाय दुर्घटना का कारण बन रही हैं और उचित प्रबंधन के अभाव में उनका जीवन संकट में है। इस मौके पर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय, चौकी प्रभारी धर्मेश यादव सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। पुलिस की मौजूदगी में ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से सौंपा गया है। नगरवासियों ने प्रशासन से जल्द उचित कदम उठाने की अपील की है, जिससे गौ सेवा की परंपरा को मजबूती मिले और नगर में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। आज विश्व हिंदू परिषद का पूरे प्रांत में गौ माता के लेकर ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के लिए। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि गौशाला बढ़ाई जाए, गौ माता जो रोड पर भटक रही है उसको स्थान दिया जाए। गौशाला में कई गौ माताएं बीमार होती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। स्थानीय गौशाला में अगर कोई गौ भक्त गौ माता को ले जाके छोड़ता है तो वो वहाँ की समितियाँ, उनके अध्यक्ष उनको लेते नहीं है, तो उनकी व्यवस्था उनको निर्देश किया जाए कि वो गौशाला को लेने से गौ माता को लेने से मना नहीं करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो डॉक्टर, जैसे आज अपन कहीं पे भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो इंसान का इलाज होता है, तो गौ माता के लिए भी उसका इलाज होना चाहिए। गौ माता बीमार होकर मर जाती है लेकिन उसका समय पे इलाज नहीं होता है, इसलिए हर गौशाला में एक डॉक्टर की नियुक्ति होना जरूरी है। और जहाँ पर भी गौशाला नहीं है उस नगर में गौशाला होना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में हमारी गौ माता भटके नहीं, ऐसी व्यवस्था हम सरकार से चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं विश्व हिंदू परिषद कि ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार करे हमारे लिए। नगर के लिए भी कुछ मांगे रखे आपने? नगर के लिए हमने स्थानीय नगर के लिए गोपचार केंद्र के लिए भी, जैसे वहाँ पर कोई गाय किसी मोहल्ले में पड़ी रहती है तो उसके लाने के लिए कोई साधन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर को अगर कॉल करते हैं तो डॉक्टर नहीं है, तो गोपचार पे भी अगर एक डॉक्टर का स्थायी नंबर हो जाए और वो आसपास ही रहे, घंटे आधे घंटे में डॉक्टर अवेलेबल हो जाए, कोई साधन ऐसा हो जाए कि उसको गोपचार के लिए छोड़ दें। जो रोड पर गौ माता निकलती है वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, कोई उनको टक्कर मार के जाता है, वो घायल हो जाती है, मर जाती है, तो गौ पर नहीं रख रहे। हमारी पिपला मंडी में गौशाला नहीं है, इतना बड़ा नगर है, इस नगर में हमारी गौशाला की एक भी व्यवस्था नहीं है। तो हमने यह भी मांग की है कि हमारे आसपास कहीं गौशाला बन जाए जिसमें 500-1000 गौशाला की व्यवस्था हो जाए। उसकी देखरेख पूरा विश्व हिंदू परिषद करेगा, बजरंग दल करेंगे, नगर के समाज सेवी लोग करेंगे। सब गौ भक्त तैयार है इस चीज़ के लिए। शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमको जगह दी जाए ताकि हम उस पर काम करके गौशाला का उपयोग करें। मुख्य रूप से मांग की गई है कि हमारे यहाँ पे जो पूरा अभ्यारण्य है वहाँ पर जो गाय वगैरह शिफ्ट हो रही है उनको जंगली जानवर वगैरह खा जाए। चिंता है कि गाय माता जो है हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, उनको किसी प्रकार से जानवरों से नुकसान वगैरह ना हो, इसलिए मांग की गई कि उनको व्यवस्थित रूप से गौशाला वगैरह जो संचालित है हमारे यहाँ पे उनमें रखा जाए, उनकी व्यवस्था वगैरह करवाई जाए। तो इसके लिए लोकल में हमारे पास जो भी गौशालाएं वगैरह हैं 14 से 15, उन सभी में हमने पूर्व से निर्देश जारी कर रखे हैं कि जो भी गाय वगैरह आपके यहाँ आती है उनकी वगैरह पर व्यवस्था रखें। इसके बाद भी कहीं पर कोई गाय वगैरह का इशू आता है तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हमें अवगत कराएं। साथ ही हमने जो भी हमको लगती है इस टाइप से कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनका बाकायदा जो गौशालाएं हमारी संबंधित उनमें हम उनकी व्यवस्था करवा दें। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।